इंडिया की तगड़ी वापसी करवाते हुए सरफराज ने ठोका शतक तो पंत ने उड़ाकर रख दी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां। तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। जहां एक तरफ सचिन से लेकर पॉन्टिंग भी इन दोनों बल्लेबाजों को सलाम कर रहे हैं, तो वहीं शोएब अख्तर से लेकर ब्रेंडन मैकलम की भी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं धोनी ने तो जो कहा वो सुनकर बिना कहीं भी मत जाइएगा। तो सरफराज की घातक सेंचुरी, पंत की बैटिंग पर क्या कुछ कहा इन दुनिया भर के दिग्गजों ने, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी पंत और सरफराज के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सरफराज खान ये नाम नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान बन चुका है जिसने न्यूजीलैंड जैसी खतरनाक टीम के गेंदबाजों को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया और बैंगलोर के मैदान पर अब अपनी छाप छोड़ गए। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की तीसरी पारी में जब टीम इंडिया मुसीबत में थी, कप्तान रोहित भी 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। तब सरफराज खान मैदान में आते ही दूसरी तरफ खड़े थे विराट कोहली। जरूरत थी एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की। उस समय सरफराज खान अपने बल्ले से ऐसा चमत्कार दिखाते कि टीम इंडिया 100 नहीं 150 नहीं बल्कि सीधा 200 रन के पार ले जाते। किंग कोहली से कंधे से कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने शानदार अर्धशतक ठोक दिया। विराट कोहली के साथ मिलकर उन्होंने 150 रनों से भी अधिक की दमदार साझेदारी की और उसी के चलते टीम इंडिया न केवल इस मैच में वापसी कर पाई बल्कि भारत की जीत की उम्मीदें भी जिंदा हो गई। हालांकि विराट के आउट होने के बाद भी सरफराज खान नाबाद थे और जब चौथे दिन मैदान में वो उतरे तब उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई करते हुए टेस्ट मैच को T20 बना दिया और देखते ही देखते चौके छक्कों की आंधी लाते हुए न केवल उन्होंने पंत के साथ 50 रन की साझेदारी केवल 50 गेंद में भीतर पूरी कर ली बल्कि अपना शानदार शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया था। जहां सुबह सुबह ही इन दोनों सुपरस्टार्स ने न्यूजीलैंड की कब्र खोद डाली और टीम इंडिया को इतने बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया कि न्यूजीलैंड की 376 रनों की लीड भी बौना बनकर रह गई। तभी तो उनकी खूंखार बल्लेबाजी ने पूरी दुनिया भर के दिग्गजों का दिल जीत लिया है। सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि बो डाउन टू सरफराज खान। जिस मैच्योरिटी, समझदारी और इंटेंट से सरफराज ने इस मैच में बैटिंग की है, ये दिखाता है कि सरफराज बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। जिस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी पंत और जैसे खिलाड़ी ऐसे हों, वहां सरफराज जाकर सेंचुरी मार देते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितने अनमोल हीरे हैं। सच में यदि सरफराज यहाँ नहीं होते तो शायद हमारी टीम इस मैच में वापस नहीं आ पाती। थैंक यू सरफराज और बहुत बहुत बधाई हो आपको इस सेंचुरी के लिए। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि इसीलिए कहते हैं भारत टैलेंट का खजाना है। जिस मैदान पर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी फ्लॉप हुए, वहां सरफराज खान ने आकर इस तरीके से टीम इंडिया की वापसी करवाई जहां भारत की जीत की संभावना 1% भी नहीं थी। ये सेंचुरी लाखों में एक है क्योंकि ये उस मुश्किल समय में आई है जब सबने सोच लिया कि अब तो न्यूजीलैंड जीत जाएगा। सच में मैं तो सरफराज का दिन ब दिन फैन ही बनता जा रहा हूँ क्योंकि इस खिलाड़ी ने जो कर दिखाया है वैसा पारी मैंने पिछले कुछ समय से नहीं देखी है। शोएब अख्तर का कहना है कि माशाल्लाह सरफराज खुदा का वास्ता है, सच में मजा आ गया। ये पारी देखकर मुझे तो लगा था टीम इंडिया कहीं बुरी तरीके से ना हार जाए, लेकिन इस युवा खिलाड़ी ने अपने उबलते हुए खून, अपनी ताकत का जो नमूना दिखाया है वो काबिल तारीफ था। तभी तो कहते हैं भारत दुनिया की नंबर 1 टीम है। यही तो कारण है कोई भी खिलाड़ी आता है और सेंचुरी मार देता है और हम एक खिलाड़ी भी अच्छा नहीं निकाल पाते हैं। भारत का टैलेंट पूरा कमाल का है। मुझे लगता है अब तो वो आसानी से मैच जीत जाएंगे। तो वहीं दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरफराज खान को जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है। टैलेंट तो हमेशा से उनमें था और अब उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में अपना टैलेंट साबित कर दिया है कि वो फ्यूचर के बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। पूरा देश इस समय उन्हें थैंक यू बोलना चाहेगा। आपको इस सेंचुरी की बहुत बहुत बधाई हो सरफराज। मुझे पूरा भरोसा है कि ये तो केवल शुरुआत है, अभी तो ऐसी भी न जाने कितनी पारियां बाकी हैं। अब तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये तो सब सरफराज से काफी ज्यादा इंप्रेस थे, लेकिन अब आप सरफराज और पंत की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में रविंद्र जडेजा ने तो बैक टू बैक 3 विकेट निकाले ही साथ ही बुमराह की रफ्तार के आगे घुटने टेकती हुई नजर आई कीवियों की सेना। आखिरकार कैसे इन दोनों ने मिलकर और सिराज ने भी न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ाते हुए कई टुकड़े करके रख दिए। आपको दोस्तों इनकी जबरदस्त गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है बुमराह और सिराज में बेहतर गेंदबाज कौन है भारत के लिए? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में न्यूजीलैंड से मुंह की खाने के बाद भारतीय खिलाड़ी अब फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पहला दिन तो बारिश की भेंट चढ़ गया। दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने पलटवार हमारे ऊपर केवल गेंदबाजी में नहीं किया बल्कि दोस्तों बल्लेबाजी में भी सब कुछ जीत कर ले गए थे वो लोग। हमें तो 46 पर ऑल आउट किया ही, साथ ही अपनी टीम के लिए लगभग 150 रन बना दिए थे और हमारे ऊपर लीड थी 120 से ज्यादा रनों की। खैर दोस्तों, इसके बाद आज जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ ना, तब कहानी पलटी। और दोस्तों, कहानी ऐसी पलटी कि भारतीय गेंदबाज बुमराह और जडेजा का नाम सुर्खियों में आखिरकार आ ही गया। देखिए, न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से डिवॉन कॉनवे 91 रन की पारी ऑलरेडी खेल के जा चुके थे और सचिन रविंद्र फेविकोल के जोड़ की तरह मैदान में चिपक गए थे।
अब भले ही वो बल्लेबाजी करे लेकिन दूसरे छोर से विकेट चटकाने जरूर थे। और दोस्तों इसीलिए भारतीय क्रिकेट टीम को सबसे पहली सफलता सिराज ने दिलाई थी डेरिल मिशेल का विकेट लेकर। लेकिन टॉम ब्लंडेल, ग्लेन फिलिप्स और मैट हेनरी, इन सबको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। और दोस्तों इन तीनों तिगड़ी को आज ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रखा बुमराह और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने। दोस्तों अगला शिकार था टॉम ब्लंडेल का। बुमराह अपनी रफ्तार से इन्हें चकित करते हुए पारी के 58वें ओवर की चौथी गेंद पर एक ऐसी इन स्विंगर गेंद डालते हैं कि गेंद इनके हाथ में लगकर सीधा पास खड़े राहुल के हाथों में जाती है। दोस्तों टॉम ब्लंडेल कैच आउट तो हो जाते हैं लेकिन अभी भी कुछ विकेट मिलने बाकी थे। फिर भी बुमराह ने इतने बड़े सेटबैक से भारतीय क्रिकेट टीम का कमबैक तो कुछ ना कुछ हद तक कराया ही था। लेकिन ग्लेन फिलिप्स जैसे खतरनाक खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर देंगे रविंद्र जडेजा, वो भी आने वाले 2 ओवर के अंदर किसने सोचा था। 63वें ओवर की बात है। दोस्तों रविंद्र जडेजा को बुलाया जाता है। अपनी धीमी गति की एक गुगली गेंद का इस्तेमाल करते हुए जडेजा ग्लेन फिलिप्स को पूरी तरीके से ब्लफ करते हैं। गेंद विकेट में घुस जाती है और ये 14 रन पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैट हेनरी की बात करें तो वो भी 65वें ओवर में ही, यानी कि जडेजा के अगले ही ओवर में मात्र 8 रन पर क्लीन बोल्ड होते हैं, जिससे कि दोस्तों ये टीम अब अपने 233 पर 7 विकेट गंवा देती है। दोस्तों कहां न्यूजीलैंड के 193 पर 4 थे और मात्र 30-40 रन के अंतर के बाद 233 पर 7 विकेट हो गए। इसका पूरा श्रेय बुमराह और जडेजा को जाता है। इनफैक्ट दोस्तों बुमराह और जडेजा ने ही भारत का कमबैक कराया है। आप इसी ताबड़तोड़ गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ केवल 40 रनों के भीतर ही टीम इंडिया के 9 धुरंधर टेक गए। चिन्ना स्वामी के मैदान पर घुटने तो पूरे हिंदुस्तान में तो मातम ही छा गया, तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कई बड़े बड़े दिग्गजों का दिल ही टूट गया। जहां अब सचिन तेंदुलकर से लेकर इरफान पठान, सर सुनील गावस्कर से लेकर धोनी ने भी अब भारत की खराब बल्लेबाजी पर गुस्सा उतारते हुए जो कुछ भी कहा है, सुनकर आप भी अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। और धोनी का बयान सुने बिना तो कहीं मत जाइएगा। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, यह सब तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभी भी टीम इंडिया ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पूरा क्रिकेट जगत पॉपकॉर्न लेकर तैयार था। सबको लगा था कि इस टेस्ट सीरीज में तो रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर जाएगा, लेकिन बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में जो हुआ वह तो केवल करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू देकर गया। जी हां, पहले तो मूसलाधार बारिश के चलते पहले दिन का खेल रद्द हो गया था। एक ओवर भी पहले दिन नहीं फेंका गया, तो दूसरे दिन जब सूरज की पहली किरण के साथ टॉस जीतकर रोहित ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो यह निर्णय हमारे लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के लिए समान साबित हुआ। क्योंकि दोस्तों मैदान में भारतीय बल्लेबाजी तो तबाही मचाने के इरादे से उतरे थे, लेकिन तबाही तो मचाई है आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने, जिन्होंने दिखा दिया कि क्यों न्यूजीलैंड को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक माना जाता है। उनके गेंदबाजों ने ऐसा टहलका मचाया कि भारत के पूरे बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। 2 रन ही बना पाए थे। रोहित की सऊदी ने उन्हें पवेलियन चलता कर दिया तो बैटिंग करने उतरे। किंग कोहली और सरफराज खान को तो खाता भी खोलने का मौका न्यूजीलैंड ने नहीं दिया था। यशस्वी जायसवाल अच्छी बैटिंग तो कर रहे थे, लेकिन विलियम और रुक ने केवल 13 रन बनाकर यशस्वी को पवेलियन चलता चल दिया, तो अब तो केवल फॉर्मेलिटी ही बची थी। टॉप ऑनर्डर फ्लॉप हुआ तो लोअर ऑनर्डर से क्या ही उम्मीद करें। राहुल से लेकर जडेजा, अश्विन तो खाता तक नहीं खोल पाए थे। और देखते ही देखते केवल 40 रनों के स्कोर पर ही टीम इंडिया ने अपने 9 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। पूरा स्टेडियम तो मायूस था ही, तो ही पूरे हिंदुस्तान में उदासी छा गई थी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने हमारे घर में घुसकर टीम इंडिया का बुरा हाल कर दिया था। इसके बाद तो हर एक क्रिकेट प्रेमी अपनी टीम से नाराज है, तो वहीं कई बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी खुश नहीं है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि अब तो मुझे लग रहा है कि यदि बारिश होती रहती तो वही सबसे अच्छा होता। कम से कम हमारी नाक तो नहीं कटती। 36 साल से न्यूजीलैंड भारत में एक भी मैच नहीं जीत पाई थी, और इस तरीके से उन्होंने आज बदला लिया है कि हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि सितारों से सजा हमारा बैटिंग क्रम इस कदर तहस नहस हो जाएगा। यह देखना काफी दर्ददाई और निराशाजनक है।
तो वहीं दोस्तों सर सुनील गावस्कर ने भी अपने ही खिलाड़ियों को लताड़े लगाते हुए कहा कि